मसीह यीशु में हमारे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मसीह यीशु में सबों की सलामती हो। तो आज का जो हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, वो है मन फिराव के बारे में। तो हम मन फिराव के बारे में सारी जो बातें हैं वो वचन से ही देखेंगे और वचन से ही हम बात करेंगे, क्योंकि कोई भी बात जो वचन के बाहर है वो गलत है अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो जब हम मत्ती 3 की 1 और 2 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसने प्रचार किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती 4 की 17 आयत में हम जब देखते हैं, वहाँ पे मसीह यीशु ने भी प्रचार किया और इसी विषय पे प्रचार किया। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और जब हम प्रेरितों के काम 3 की 19 आयत में देखते हैं, वहाँ पर यूँ लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। तो प्रेरितों ने भी यही प्रचार किया, जो परमेश्वर के प्रेरित थे, जो लोगों को परमेश्वर के प्रति प्रेरित करते थे। उनका काम था लोगों को परमेश्वर के प्रति प्रेरित करना, लोगों को परमेश्वर की ओर लेके जाना। और उन्होंने भी यही प्रचार किया, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। पहले मन फिराना पड़ेगा और उन पापों से लौटना पड़ेगा, और फिर क्या होगा, पाप मिटाए जाएंगे, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आजकल बहुत से लोग हैं चर्चेस में बेशक जाते हैं, तो बहुत से ऐसे ऐसे काम हैं जो मतलब वो करते हैं, जो अच्छे भले काम हैं, पर उनका अकॉर्डिंग टू अगर हम बाइबल देखें तो वचन कहता है कि हे प्रभु करने वाला हर कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। चाहे बेशक हम कितना नाम ले लें प्रभु का, कितना दान दशवांश दे दें और कुछ भी कर लें, कुछ भी, पर जब तक हम मन नहीं फिराएंगे, लौटेंगे नहीं उन पुराने मनुष्यत्व से, उन पुरानी बातों से, और जब तक हम एक नए इंसान नहीं बन जाते, नए सिरे से मतलब जन्म नहीं लेते मसीह यीशु में। यीशु ने कहा तुम्हारा नए सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है, मतलब अपने हर एक पाप से मन फिराना ज़रूरी है। जब हम अपने हर एक पाप से मन फिरा लेंगे, तब हम मसीह यीशु में एक नए इंसान बन जाते हैं, नए मनुष्य बन जाते हैं, और जिससे हमारा मन जो है वो ऑटोमेटिकली बदल जाता है। और फिर हम मसीह यीशु के लिए, उसके नाम को फैलाने के लिए, उसके कलाम को फैलाने के लिए काम करते हैं। और फिर वचन में भी यही लिखा हुआ है, जो यूहन्ना ने प्रचार किया, उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु ने प्रचार किया तो उन्होंने भी कहा मन फिराओ। तो जब हम देखते हैं प्रेरितों ने जो काम किया, प्रेरितों ने भी यही काम किया। पतरस और पौलुस ने, उन्होंने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि जब तक लोग मन नहीं फिराएंगे, उनके पाप मिटाए नहीं जाएंगे, और जब तक पाप नहीं मिटाए जाते, कोई भी इंसान चाहे जो कुछ भी कर ले परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी, उसके राज्य का वारिस कभी नहीं हो सकता। प्रेरितों के काम 2 की 38 आयत में हम देखते हैं, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो जो प्रेरित पतरस हैं, उन्होंने क्या कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक को क्या क्या करना पड़ेगा, अपने अपने पाप के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी, और फिर मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पहले सबसे ज़रूरी है मन फिराना, और फिर पापों की क्षमा मांगना,
जब हम पूर्ण रीति से मन फिरा के पापों की क्षमा मांगेंगे और उसके बाद जब हम बैप्टाइज लेंगे तो लोग पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। वचन में लिखा है तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, मतलब उन सब के विषय में जो भी मन फिराते हैं और पूर्ण रीति से परमेश्वर के पास आते हैं। जब हम नीति वचन 1 की 24 आयत में देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। यानी कि आज परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा दूसरों से बात कर रहे हैं, पर लोग क्या है, अपने पापों से मन नहीं फिराना चाहते। बहुत से लोग हैं वो बहुत से पापों में फंसे हुए हैं, एक जाल में फंसे हुए हैं जिससे उनको बाहर निकलना ज़रूरी है ताकि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, वो हट जाएं। और जब तक पापों से मन नहीं फिराएंगे तब तक कोई भी इंसान, कोई भी हो, चाहे हे प्रभु कहने वाला वचन में साफ लिखा स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो तब तक आपको प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आप नहीं देख पाओगे। जो विश्राम ने प्रभु ने हमारे लिए रखा है, अपने लोगों के लिए जो उसके चुने हुए हैं, फिर वो लोग नहीं देख पाएंगे। प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। व्यभिचार अब कौन करता है? जो लोग मसीह यीशु में हो के किसी भी तरह की बुराई में है, पाप में है, गलत चीज़ों में, चाहे वो गलत देखना हो, सोचना हो, गलत सुनना हो या गलत संगति हो, किसी भी प्रकार का पाप हो सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग व्यभिचारी हैं। तो बहुत ज़रूरी है मन फिराना। जब हम मत्ती 3 की 2 आयत में देखते हैं, वहाँ भी लिखा हुआ है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो जब तक लोग मन नहीं फिराएंगे, बार बार यही प्रचार किया गया, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ और हर एक अपने अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और यीशु के नाम से बपतिस्मा ले तो पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। जब तक मन नहीं फिराएंगे पापों आपके क्षमा नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे पाप को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। यानी कि वो हमारे पापों को स्मरण भी नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी तरह के पाप हो। पर उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है पूर्ण मन से हमको अपने पापों से फिरना पड़ेगा, अपने पापों से अलग होना पड़ेगा। दूसरा पत्रस उसकी 3 की 9 आयत में हम देखते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कितने लोग समझते हैं। मतलब प्रभु अपने काम आज भी कर रहे हैं अपने लोगों के द्वारा, रूह कुदस के द्वारा। तो लोग समझते हैं कि परमेश्वर के काम में क्यों देरी है। यहाँ साफ लिखा हुआ है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यहाँ हमको साफ साफ परमेश्वर ने कहा हुआ है, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हर एक जन अपने पाप से मन फिराए और लौट आए। क्योंकि जब हम सबोपदेशक उसकी 3 की 1 और 2 आयत देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है हर एक काम का एक अवसर है जो आकाश के नीचे होता है, समय है। तो कलाम में लिखा हुआ है जीने का समय और मरने का भी समय है, बोने का समय और काटने का भी समय। बोने का समय मतलब जब तक हम जी रहे हैं हम लोग क्या बो रहे हैं वही काटेंगे। अगर हम अच्छा बो रहे हैं तो हम अच्छा काटेंगे, पर अगर हम बुरा बो रहे हैं तो हम बुरा ही काटेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक जन अपने अपने पाप से मन फिराए। और आज जितनों के भी पास ये मैसेज पहुंचेगा, ये वचन जो हमारी तरफ से नहीं, ये कलाम जो है वो परमेश्वर की तरफ से, और हर एक बात कलाम ही के बीच में से हुई है, कलाम से बाहर कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि हर एक अपनी अपनी बुराई से मन फिराए और पापों के लिए क्षमा मांगे और यीशु के नाम से बपतिस्मा ले। तो
हमारा आज का ये मैसेज यहीं पे ख़त्म होता है। तो मसीह यीशु में सबों की सलामती और जय मसीह सबको।